दोस्तों, गुड्डू मुस्लिम नाम तो आपने सुना होगा। सिनेमा घरों में एक फिल्म क्या रिलीज हुई, उत्तर प्रदेश के माफिया प्रेमियों की आंखों से आंसू छलकने लगे। फिल्म का नाम है धुरंधर 2। इस फिल्म में जब माफिया अतीक अहमद के किरदार का पाकिस्तानी आईएसआई कनेक्शन देश के सामने नंगा किया गया और नंगा किया जा रहा है, तो उन राजनेताओं के सीने पर सांप लौटने लगे हैं जिन्होंने उसे पाल पोस कर संसद तक पहुंचाया था। नेता टीवी पर चीख रहे हैं कि अतीक तो मर गया, इसकी इमेज खराब क्यों कर रहे हो। तमाम अखिलेश यादव का बयान आया तमाम। लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, रुक जाइए, इंतजार कीजिए। जो लोग पर्दे पर अतीक के नाम पर रो रहे हैं, उनके मुंह पर आज प्रयागराज से सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है। रील की कहानी के बीच रियल लाइफ में अतीक का सबसे खूंखार बमबाज गुड्डू मुस्लिम वापस लौट आया है। 50 लाख की रंगदारी और सरेआम गुंडागर्दी। आज ओनली न्यूज़ 24x7 दिखाने जा रहा है कि कैसे अखिलेश यादव गुड्डू मुस्लिम को पाल पोस रहे हैं। शायद क्योंकि भाई अगर आप इस तरह हम अगर आरोप लगा देंगे तो ये हमसे सवाल पूछ लेंगे, हाँ आरोप क्यों लगा रहे हो, पर्सनल ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप रोते हो ना उन पर, तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जब ये लोग इन पर रोते हैं तो ये माफियाओं को सह दे रहे हैं कि नहीं। एक तरफ बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, और एक तरफ ये लोग। छोड़िए दोस्तों, रुकिए, मैं आपको बताता हूं। धुरंधर 2 पर विलाप करने वाले असली जंगल राज का आईना आज उनको जो है दिख जाएगा। मैं आपको साफ और स्पष्ट कहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिख दें इस पूरे घटिया नीच हरकत पर। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ 24x7। दोस्तों, राजनीति का एक बहुत ही गंदा नियम है, जब किसी माफिया को सत्ता का संरक्षण मिलता है तो माननीय एक तरह से कहेंगे ना कि पद, चाहे वो सत्ता मतलब विधायक का हो या फिर एमपी का हो, वो बन जाता है, माननीय बन जाता है। और जब वो माफिया बाबा के राज में मिट्टी में मिला दिया जाता है तो नेताओं को उसके मानवाधिकार याद आने लगते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं एक चीज, सबसे पहले इन माफिया जो प्रेमी हैं, उनकी असली फाइल खोलनी जरूरी है, और इनके दोगलेपन पर बड़ी हंसी भी आ रही है। पहली फाइल है धुरंधर 2 की दोस्तों, जो आजकल सिनेमा घरों में हाउसफुल चल रही है, और दूसरी फाइल है प्रयागराज से आई आज की सबसे खौफनाक और क्राइम रिपोर्ट की, या फिर इस हफ्ते की सबसे खौफनाक। धुरंधर 2 में एक किरदार है आतिफ अहमद। बच्चा जानता है कि यह किरदार अतीक अहमद का है और अतीक अहमद पर बना है। फिल्म में दिखाया गया है कैसे ये माफिया जेल में बैठकर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से जुड़ा था, कैसे दाऊद के इशारे पर भारत में जाली नोट छापता था। जैसे ये फिल्म रिलीज हुई, यूपी के इकोसिस्टम में हाहाकार मच गया। समाजवादी पार्टी से लेकर कई नेता कैमरे पे आकर विलाप कर रहे हैं कि हमारे अतीक भाई को आईएसआई एजेंट क्यों दिखा दिया। ये तो प्रोपेगेंडा है। अरे इकोसिस्टम वालों, तुम लोग एसी कमरे में बैठकर एक फिल्म पर छाती पीट रहे हो, तुम्हें अतीक की इज्जत की इतनी फिक्र है तो जरा अपनी आंखें खोलो और प्रयागराज की सड़क पर देखो। तुम्हारी छाती पीटने के बीच तुम्हारे उसी अतीक भाई का गुर्गा और उमेश पाल का असली हत्यारा गुड्डू मुस्लिम आज भी 50 लाख की रंगदारी मांग रहा है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है। सोचिए दोस्तों, कितनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है दोस्तों। जो शायद किसी डॉक्टर के पास भी एक तरह से कहें इलाज नहीं है, वो मैं आज इलाज करने वाला हूं इन लोगों का। पर्दे पर अतीक के आईएसआई कनेक्शन पर रोने वालों को आज मैं गुड्डी मुस्लिम का वो लाइव बम दिखाऊंगा
जिसने आज फिर प्रयागराज को दहलाने की कोशिश की। और ये जवाब दें कि साहब किसने पाला है इन लोगों को। सबसे पहले इन कथित सेकुलर और माफिया प्रेमियों के आंसुओं का हिसाब करते हैं दोस्तों। आखिर अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी जैसे नेताओं को धुरंधर 2 से इतना दर्द क्यों है? क्योंकि इस फिल्म ने उस पॉलिटिकल नेक्सस पर चोट की है जो सालों से चल रहा था। इसलिए दिक्कत है। फिल्म में दिखाया गया है कि जब आतिफ यानी अतीक जेल में बैठकर देश के खिलाफ साजिश रच रहा था, तब उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। और फिल्म के क्लाइमेक्स में जब उसका अस्पताल के बाहर लाइव एनकाउंटर होता है तो पूरा देश तालियां बजाता है। और इन्हें दर्द इस बात का नहीं है कि फिल्म में आईएसआई का नाम है, इन्हें दर्द इस बात का है कि इस फिल्म ने जनता को याद दिलाया कि एक तांगे वाले का बेटा सिर्फ गुंडागर्दी के नाम पर विधानसभा और संसद की कुर्सी पर कैसे जाकर बैठ गया था और किन पार्टियों ने उसे टिकट दिया था। इस बात का दर्द है। इतिहास याद दिलाया जा रहा अखिलेश यादव को। इनके बप्पा मुलायम सिंह स्वर्गीय और इतने गंभीर और खौफनाक जो इतिहास है उसको जब दिखाया जा रहा है तो ये क्या कह रहे हैं दोस्तों कि साहब ये हमारे खिलाफ साजिश है। ये पूरा नेशनल इंटरनेशनल नेक्सस साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन जो यूपी की जनता ने अपनी आंखों से देखा है, जरा वो इतिहास भी याद कर लीजिए। इन्हें फिल्म के अतीक पर रोना आ रहा है, लेकिन क्या इन्हें कभी 2005 का राजूपाल हत्याकांड याद आया, जब दिन दहाड़े एक जीते हुए विधायक विनिंग कैंडिडेट के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। क्या इन्हें 24 फरवरी 2023 का वो दिन याद है जब प्रयागराज की सड़क पर उमेश पाल को सरेआम बम और गोलियों से भून दिया गया था? उस दिन जो एक आदमी सफेद झोले से जो है निकाल कर बम फेंक रहा था, उसका नाम था गुड्डू मुस्लिम, अतीक अहमद का सबसे वफादार कुत्ता। क्या उस दिन इन नेताओं ने टीवी पर आकर गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ कुछ कहा था? नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए आंसू बहाना जानते हैं। और जब जीरो टॉलरेंस होगी आतंकवाद और गुंडागर्दी के खिलाफ तो इनको दर्द होता है। और दोस्तों, लोग कह रहे हैं अतीक के मरने के साथ ही माफिया राज खत्म हो गया, कहानी बंद हो गई। जरा वो प्रयागराज के करेली इलाके की उस वारदात को देखें जो हुआ है, तब समझ में आएगा। प्रॉपर्टी डीलर को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा गया, उसे लाठी डंडों से मारा गया। पीटने वाले कौन थे? अतीक अहमद के पुराने गुर्गे। और सबसे खौफनाक बात सुनिए, उन गुर्गों ने फैजल को पीटते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा, फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम भाई का आदेश है, 50 लाख रुपया पहुंचाइए, वरना तेरा वो हाल करेंगे जो उमेश पाल का किया था। सोचिए दोस्तों, जिस अतीक के नाम पर धुरंधर 2 को बैन करने की मांग हो रही है, उसी अतीक की गैंग का बमबाज गुड्डू मुस्लिम आज भी 50 लाख की उगाही करवा रहा है। क्या अब भी आपको लगता है कि इन सफेद पोशों को माफियाओं से कोई हमदर्दी नहीं है? कौन है लोग? दोस्तों, धुरंधर 2 फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया वो सिर्फ एक ट्रेलर है, लेकिन इस कहानी का असली क्लाइमेक्स उत्तर प्रदेश की जनता और योगी आदित्यनाथ पहले ही लिख चुके हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं कोई फिल्मी सीन नहीं आप बता रहा हूं, अब मैं सीरियस टॉपिक बता रहा हूं योगी आदित्यनाथ का। अतीक के इन बचे खुचे गुर्गों को लगा कि बाबा का ध्यान अभी दूसरी चीजों पर है,
तो चलो फिर से वसूली शुरू करें। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक नर्व्स को दबा दिया। योगी जी की एसटीएफ के रडार पर गुड्डू मुस्लिम पिछले 3 साल से है। उस पर 5 लाख का इनाम है। ये जो 50 लाख की रंगदारी आज मांगी गई है, इसने एसटीएफ की फाइलों में गुड्डू मुस्लिम का डेथ वारंट फाइनल कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, गुड्डू मुस्लिम को मारा जाएगा, छाती पीट कर यही अखिलेश चिल्लाएगा। जो गुर्गे आज फैसले, माफ कीजिएगा, जो फैजल को पीट रहे हैं, ये सिर्फ बूझते हुए, जो एक तरह से कहने की जो बुझता है दिया, उसकी आखिरी जो है फड़फड़ाहट है। असली ब्लॉकबस्टर तो बाबा की पुलिस और बहुत जल्द रिलीज करने वाली है, जब इन रंगदारी मांगने वालों का इनकाउंटर होगा। जी हां दोस्तों, इनका इनकाउंटर लिखे होना चाहिए कि नहीं हो, चाहे कमेंट्स में लिखें। धुरंधर 2 फिल्म के बवाल और प्रयागराज की इस ताजा रंगदारी ने एक बात तो साफ कर दी कि अतीक अहमद तो मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन सियासत ने जो जहरीले सांप पाले थे, उनका पूरी तरह से फन को चलना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो नेता आज फिल्म में अतीक का सच देखकर रो रहे हैं, क्या वो असल में यूपी के पुराने जंगल राज के असली हिस्सेदार हैं? और गुड्डू मुस्लिम के नाम पर 50 लाख मांगने वाले इन गुर्गों का यूपी पुलिस को अब क्या इलाज करना चाहिए? लिखे कमेंट्स बॉक्स में अपनी बेबाक राय बताएं। क्या आपको लगता है सीधा इनकाउंटर होना चाहिए? लिख दे दोस्तों, और बने रहे ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।